हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का न्यू चैप्टर, दैट इज़ 9th चैप्टर डिफरेंशिएशन। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर 12th पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज 12th में मैथ्स 1 में टोटल 8 चैप्टर है। आउट ऑफ 8 चैप्टर 6 चैप्टर जो है वो डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर को हम छोड़ दें सो थर्ड चैप्टर से लेकर के 8th चैप्टर तक ईच एंड एवरी चैप्टर में डिफरेंशिएशन यूज्ड हुआ है, यानी कि डिफरेंशिएशन अप्लाई हुआ है। तो ये चैप्टर 12th पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज के सम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि मैं इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एंटायर फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के देने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चैप्टर नंबर 9 है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो मैं आपको डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शन लेता हूँ, आई विल राइट हियर लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, ठीक है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फंक्शन का मीनिंग क्या हुआ कि हम जैसे x का वैल्यू चेंज करेंगे, यानी कि जैसे मैं x का वैल्यू पुट करते जाऊंगा ना, तो y का वैल्यू भी मेरा चेंज होते जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x का कोई भी वैल्यू लेंगे तो करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज फाइंड आउट करने के लिए हम रेट ऑफ चेंज ऑफ का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, दिस इज कॉल्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मैं देखो यहाँ पर डेफिनेशन लिखता हूँ, आई विल राइट हियर रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लिखोगे यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू, हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x इज नोन एज, इज नोन एज, ठीक है, इज नोन एज डेरिवेटिव लिखोगे आप, इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x। देखो मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एंड इट इज डिनोटेड बाय, हाँ, एंड इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय। देखो यहाँ पे y और x दोनों भी वेरिएबल है, तो कैसे इसका डेरिवेटिव हम डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, हम लिखते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ x लिखते हैं, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx लिखेंगे। dy अपॉन dx का मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, दैट मीन्स एज द वैल्यू ऑफ x चेंजेस वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो चेंजेस। तो x इज हियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये नोटेशन है, तो आप इसे रीड कैसे करोगे, dy अपॉन dx, यानी कि हम इसे रीड करेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, ठीक है। और इसका अलग नोटेशन f डैश ऑफ x भी नोटेशन है, यानी कि अगर आपको f ऑफ x दिया रहेगा तो f ऑफ x का डेरिवेटिव नोटेशन ऑफ लिखोगे f डैश x। f डैश x का मीनिंग होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगर आपको f ऑफ x दिया है तो उसका डेरिवेटिव का नोटेशन आप लिखोगे f डैश ऑफ x। f डैश ऑफ x मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। और अगर आपको y दिया है तो y का नोटेशन आएगा डेरिवेटिव का dy अपॉन dx, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर x और y दोनों भी वेरिएबल है, जस्ट आपको ध्यान में रखना है x इज कॉल्ड एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस y इज कॉल्ड एज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन है। एडवांस लेवल का भी डेफिनेशन है जिसमें कि लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, बट वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बेसिक से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा, तो आई विल राइट हियर डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, सम स्टैंडर्ड फंक्शन। देखो यहाँ पे
डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। तो ये फॉर्मूला है, मैं आपको देता हूँ। देखो फर्स्ट फॉर्मूला है डेरिवेटिव यहाँ, यानी कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन। देखो आप इसको कैसे रीड करोगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन। तो यहाँ पे x क्या है, बेस में है, x वेरिएबल रहेगा, ठीक है, और n मतलब कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी रियल वैल्यू, वो रियल नंबर है। तो बेस में x रहेगा, पावर में नंबर रहेगा, तो उसका डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स का मीनिंग होता है डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। दैट मीन्स एज द वैल्यू ऑफ x चेंजेस, वैल्यू ऑफ x रेज टू n विल ऑल्सो चेंज। तो वो रेट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। तो x रेज टू n का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे लिखेंगे n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, दिस वे। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा d अपॉन डी एक्स ऑफ, मैंने यहाँ पे लिख दिया x रेज टू 5, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 5 सेम टाइप में है। x के प्लेस पे यहाँ पे x फिक्स है, बेस में x फिक्स रहेगा, और यहाँ पे n के प्लेस पे देखो 5 दिया है नंबर। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे ना, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, आप लिखोगे 5 इंटू एक्स रेज टू 5 माइनस 1, यानी कि आंसर आपको क्या मिलेगा, 5x रेज टू 4 मिल जाएगा। तो ये वैसे आपको फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसे हम बोलते हैं x रेज टू n का डेरिवेटिव। तो x रेज टू n ये पावर फंक्शन है, बेस में हमेशा x रहेगा और पावर में नंबर रहेगा। फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकेंड फार्मूला देखो आप, d अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स, ठीक है, ई रेज टू एक्स। तो ई रेज टू एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई जो है वो इर्राशनल नंबर रहता है, और ई इर्राशनल नंबर है और पावर में x यानी कि वेरिएबल है। तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ऑलवेज ई रेज टू एक्स आएगा, ध्यान में रखना है आपको। तो अब ई रेज टू एक्स में ई भी आपका फिक्स रहेगा, एक्स भी आपका फिक्स रहेगा, दोनों फिक्स रहेगा। तो अगर आपको पूछता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स, तो आप लिखोगे डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स एज इट इज़ आपको लिख देना है, ई रेज टू एक्स रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा उसमें। नेक्स्ट देखो थर्ड फार्मूला, मैं थर्ड फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, d अपॉन डी एक्स ऑफ, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है रूट एक्स। तो रूट एक्स का स्टैंडर्ड फार्मूला है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन, देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 रूट एक्स। तो जहाँ भी आपको रूट एक्स दिखेगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो यहाँ पर ये x फिक्स है, रूट भी आपका फिक्स रहेगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ, देखो यहाँ पे रूट एक्स, कुछ चेंज नहीं कर सकते हम लोग, तो ये आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा आपका। तो जस्ट फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ फार्मूला देखो हमारे पास है d अपॉन डी एक्स ऑफ, d अपॉन डी एक्स ऑफ, देखो a रेज टू x, ठीक है। देखो a रेज टू x और x रेज टू n और e रेज टू x तीनों भी डिफरेंट है। x रेज टू n हम इसे बोलते हैं पावर फंक्शन, e रेज टू x और a रेज टू x को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखो इसमें क्या डिफरेंट है, a रेज टू x में ना a जो है कोई भी पॉजिटिव नंबर रहेगा, बट वो 1 नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता। तो a कोई भी पॉजिटिव नंबर रहेगा, पावर में x आपका फिक्स रहेगा, तो इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं हम लोग। तो a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x इंटू लॉग a, स्टैंडर्ड फार्मूला है ये। a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x इंटू लॉग a। मैं एग्जांपल देखो आपको दे देता हूँ, d अपॉन डी एक्स ऑफ 2 रेज टू x लिख दिया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि a यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नंबर है, नॉट 1। तो अगर मैं a का वैल्यू 2 देखो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, तो डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज टू एक्स क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, तो ये हो जाएगा आपका 2 रेज टू एक्स इंटू लॉग 2 आ जाएगा। कोई भी आप एग्जांपल ले लो, अगर मैंने सपोज मुझे निकालना है डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज टू एक्स, तो 5 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा 5 रेज टू एक्स इंटू लॉग 5 आएगा। सपोज मुझे फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ 10 रेज टू एक्स, तो 10 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा 10 रेज टू एक्स इंटू लॉग 10 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ वाला फॉर्मूला देखो, d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग x। लॉग x क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो लॉग x का डेरिवेटिव आपको याद रखना है 1 अपॉन x। तो एग्जाम्पल में आपको log x ही दिया रहेगा, दूसरा कुछ नहीं रहेगा। देखो कोई भी एग्जाम्पल हो, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x रहेगा, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव 1 बाई x आएगा। तो log x का डेरिवेटिव आपको ध्यान में रखना है 1 अपॉन x। नेक्स्ट वन देखो सिक्स्थ वन,
डी बाय डी एक्स ऑफ 1/x, ध्यान में रखो 1/x का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है -1/x²। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x मीन्स डेरिवेटिव ऑफ 1/x, तो 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। फिर देखो सेवेंथ फॉर्मूला है, हम लिख रहे हैं d/dx ऑफ k इंटू एक्स। देख लो आप k इंटू एक्स, तो k इंटू एक्स में k क्या है, x का कोइफिशिएंट है और k कोई भी नंबर रहेगा, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर रहेगा बट ज़ीरो नहीं रहेगा वो। तो k जो है x का कोइफिशिएंट है, कोई भी नंबर है, तो k इंटू एक्स का डेरिवेटिव ये k आता है, ध्यान में रखो आप। दैट मीन्स अगर वेरिएबल x से कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड है तो वो नंबर उसका डेरिवेटिव रहेगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया d बाई डी एक्स ऑफ -3x दिस वे, तो -3x में x का कोइफिशिएंट क्या है, x का कोइफिशिएंट -3 है, तो -3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, d बाई डी एक्स ऑफ 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा बिकॉज x का कोइफिशिएंट 2 है। ये फॉर्मूला अप्लाई करके नेक्स्ट फॉर्मूला देखो आप, 8th वन, d/dx ऑफ, मैं यहाँ पे सिर्फ k लिख रहा हूँ, k का मतलब कांस्टेंट है, कोई भी नंबर रहेगा वहाँ पर वेरिएबल x y नहीं रहेगा। नॉर्मली हमारा जो सिलेबस है उसमें x y z, x रहेगा, y रहेगा, z रहेगा, t रहेगा, ये सब हम वेरिएबल लेते हैं। बट अगर a b c d कुछ हो गया या फिर नंबर्स हो गए तो उसे हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ k, k मीन्स एनी नंबर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है, आपको ध्यान में रखना है, बट उसके साथ में वेरिएबल मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर सपोज मैं यहाँ पे निकालूंगा d/dx ऑफ 2, तो 2 का डेरिवेटिव ज़ीरो आएगा क्योंकि यहाँ पर x या y कुछ मल्टीप्लाइड नहीं है, कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाइड नहीं है। सपोज मुझे निकालना है d/dx ऑफ 100, तो 100 का डेरिवेटिव क्या आएगा, ज़ीरो आएगा बिकॉज वो k है, यानी कि कांस्टेंट है, वहाँ पर x या y इनटू में नहीं दिया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट k इज़ ज़ीरो। और एक लास्ट का फार्मूला देखो आप, 9th फार्मूला, d/dx ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ x मैं जस्ट लिख रहा हूँ, x का डेरिवेटिव 1 होता है। बहुत ही सिंपल है, जैसे देखो k इंटू एक्स का डेरिवेटिव, तो k इंटू एक्स का डेरिवेटिव k होता है बिकॉज k क्या है, x का कोइफिशिएंट है। सेम वे x का डेरिवेटिव 1 होगा बिकॉज x का कोइफिशिएंट 1 है, x के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है, मतलब 1 तो रहता ही है मल्टीप्लाइड, तो x का कोइफिशिएंट 1 है, तो जो भी कोइफिशिएंट रहेगा x का वही उसका डेरिवेटिव होता है, तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। सो टोटल देखो मैंने आपको 9 फार्मूलाज दिया हुआ है और ये 9 स्टैंडर्ड फार्मूला है। आप इसे प्रूफ करना चाहोगे तो एक मेथड है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, उससे आप प्रूफ कर सकते हो, बट हमें यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको स्टैंडर्ड फार्मूले ध्यान में रखना है बिकॉज 12th में जो डेरिवेटिव सिलेबस है आपका, वहाँ पर भी प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है फार्मूले का। डायरेक्टली आपको फार्मूला रिमेंबर करना है और ये फार्मूले के बेस्ड पे आपको एक्सरसाइज या जो भी सम्स रहेगा मिसलेनियस के, वो आपको सॉल्व करना है। तो एक बार मैं फिर से देखो रिवाइज कर देता हूँ फार्मूले। टोटल 9 फार्मूले मैंने आपको दिया है। d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू n, x रेज टू n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x, e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, देन d बाई डी एक्स ऑफ रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू x का डेरिवेटिव a रेज टू x इंटू लॉग a, d/dx ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/x, d/dx ऑफ 1/x का डेरिवेटिव -1/x², d/dx ऑफ k इंटू x का डेरिवेटिव k हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ k यानी कि कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, एंड d बाई डी एक्स ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो ये 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले आप लिख के प्रैक्टिस कर लो, के प्रैक्टिस कर लो, या फिर दूसरा ऑप्शन भी है आपको फॉर्मूले रिमेंबर करने का। आप जब नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यानी कि जब
मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली वो रिवाइज होते जाएगा आपका। तो आपको ऐसा बाय हार्ट नहीं करना पड़ेगा। आप जस्ट आपको क्या करना है, जो भी मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ वो उसे आप अच्छी तरह से सॉल्व करना है और वो टाइप के सम्स आपको प्रैक्टिस करना है। मिसलेनियस में भी सम्स दिया हुआ है, वो सब सम्स अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको फार्मूला ईजिली रिमेंबर हो जाएगा, इसे बाय हार्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको दे दिया टोटल 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव और मैंने देखो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है, डेफिनेशन दे दिया है। अब उसके बाद एक्सरसाइज 9.1 या 9.2 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी है। देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बिफोर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज हम पहले वो स्टडी करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। एक बार आपको रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन समझ गया, फॉर्मूला आपको रिमेंबर हो गया, उसके बाद में एक्सरसाइज के कोई भी सम्स देगा, कोई भी सम्स रहेगा, आप इजीली उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव बोलोगे तो भी चलेगा, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। तो देखते हैं क्या क्या रूल्स है इसमें। तो फर्स्ट देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इफ़ u एंड v, ठीक है, इफ़ u एंड v आर डिफरेंशिएबल, ठीक है, इफ़ u एंड v आर डिफरेंशिएबल, इफ़ u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x का मीनिंग होता है कि हम उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे u और v कांस्टेंट नहीं है, वो x का फंक्शन है, ध्यान में रखना आप। So if u and v are differentiable function of x, then आप यहाँ पे लिखोगे then following results are true लिखोगे, following results are true। तो वन बाय वन मैं आपको प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, हम लिखेंगे एडिशन रूल। ठीक है, फर्स्ट रूल आप लिखो एडिशन रूल। फर्स्ट रूल है एडिशन रूल। तो एडिशन रूल में क्या लिखता हूँ, देखो मैं यहाँ पे इफ़ y इज इक्वल टू u प्लस वी, यानी कि मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में लिख के दिया है u एंड v आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। तो इफ़ y इक्वल टू u प्लस वी, दो फंक्शन का एडिशन है और आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप इसका डेरिवेटिव, ये हो जाएगा देखो आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म्स रहेगा, यहाँ पे तो आपको दो टर्म दिया हुआ है, दो से ज़्यादा टर्म्स भी एडिशन में हो सकता है। तो जितना भी टर्म्स रहेगा ईच टर्म को डेरिवेटिव अप्लाई होगा, यानी कि हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ u। इसका मीनिंग होता है डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस सेम ऐसे ही ये सेकेंड टर्म को डेरिवेटिव अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट रूल एडिशन रूल। अगर यहाँ पे कुछ और भी दिया रहेगा प्लस करके, सपोज यहाँ पे थर्ड वेरिएबल w दे दिया या z दे दिया उसके आगे, तो जितना भी टर्म्स रहेगा ना, हर एक टर्म्स को हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ये इसका मीनिंग होता है। मैंने यहाँ पे दो ही टर्म्स लिया है, बट यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना भी टर्म्स हो सकता है। सिंपली आपको क्या करना है, हर एक टर्म्स को डेरिवेटिव अप्लाई करना है। डेरिवेटिव अप्लाई करना इन द सेंस, जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया रहेगा x का, उसके पहले आपको d अपॉन dx लिखना है। तो d अपॉन dx ऑफ u हो गया ये, प्लस d अपॉन dx ऑफ v हो गया, या तो फिर आप इसे रीड करो dy अपॉन dx इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। तो dy बाई dx का मीनिंग क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। du अपॉन dx का मीनिंग क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, प्लस dv अपॉन dx का मीनिंग क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। दैट मीन्स as the value of x changes, value of v also changes. As the value of x changes, value of v also changes. ठीक है, as the value of x changes, value of y also changes. तो ये हो गया आपका फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। एग्जैक्टली सेम वे सेकेंड रूल है, उसे हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक है, सेकेंड रूल इज सब्ट्रैक्शन रूल। देखो होता है
सब्ट्रैक्शन रूल में क्या करना होता है, एग्जैक्टली सेम वे। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया इफ़ y इक्वल टू यू माइनस वी, u और v क्या मालूम है, u एंड v आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है वो, तो इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। सेम थिंग है, यहाँ पे देखो दो टर्म्स था एडिशन के फॉर्म में था, यहाँ पे दो टर्म्स था सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में था, इसके बाद और भी टर्म्स हो सकता है। तो जितने भी टर्म्स रहेंगे हर एक टर्म्स को हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट्स इट। ये ध्यान में रखना है आपको। तो दो रूल हो गया, एडिशन रूल एंड सब्ट्रैक्शन रूल। थर्ड रूल देखो मैं आपको बताता हूँ, थर्ड रूल है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम इसे बोलते हैं, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ़ y इज इक्वल टू के इंटू यू, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है, y इज इक्वल टू के इंटू यू। और k क्या है आपको पता है, k इज़ एनी कांस्टेंट, कोई भी नंबर है जो कि फंक्शन u से मल्टीप्लाइड है। अब इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या हो जाएगा देखो आपका dy अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है ना, तो k इंटू यू, के कॉन्स्टेंट है मल्टीप्लाइड है, उसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करेंगे, बाहर ले लेंगे और डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएबल फंक्शन को अप्लाई होगा। देखो डी यू अपॉन डी एक्स, तो कोई भी नंबर अगर वेरिएबल x के फंक्शन से मल्टीप्लाइड है या y के फंक्शन से मल्टीप्लाइड है तो वो नंबर को डेरिवेटिव अप्लाइड नहीं होता है। अप्लाई किसको होगा, जो वेरिएबल है उसको अप्लाई होगा। तो k इंटू यू का डेरिवेटिव क्या आएगा, k इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो ये हो गया हमारा थर्ड रूल। फोर्थ रूल देखो वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ रूल है मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। फोर्थ रूल हम इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल, दिस वन फोर्थ रूल है आपका मल्टीप्लिकेशन रूल। अब देखो इसमें क्या करते हैं, सेम वे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ y इज इक्वल टू यू इंटू वी, और मैंने आपको स्टार्टिंग में डिफाइन किया है u क्या है और v क्या है। मैंने देखो लिखा है u एंड v आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, यानी कि u भी x का फंक्शन है और v भी x का फंक्शन है और दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, तो अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम इसे बोलते हैं कि वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा, या उसे हम बोलते हैं u इंटू वी रूल। इसे हम बोलते हैं यू वी रूल भी बोलते हैं, ध्यान में रखो आप, ठीक है। अब देखो रूल कैसे अप्लाई होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन u है, सेकेंड फंक्शन आपका v है, तो हम लिखते हैं इसे फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, प्लस आएगा देखो यहाँ पे सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। बहुत ईजी है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हो गया आपका u इंटू वी रूल। और एक रूल है देखो यहाँ पे, फिफ्थ वन है, उसे हम बोलते हैं डिवीजन रूल, ठीक है। आइदर आप उसे डिवीजन रूल बोलो या तो फिर आप उसे कोशेंट रूल भी बोल सकते हो। डिवीजन रूल या इसे आप u अपॉन वी रूल भी बोल सकते हो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये भी है, इफ़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू u अपॉन v, दो फंक्शन का डिवीजन है, u एंड v दोनों भी x का फंक्शन है, तो u का फंक्शन डिवाइड बाय v का फंक्शन, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला है इसका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, पहले आपको v लिखना है यानी कि डिनोमिनेटर लिखना है, तो पहले v आएगा फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस आता है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे टोटल डिवाइड बाय आता है v स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। इफ़ y इक्वल टू u अपॉन v इज़ द गिवन फंक्शन, x का फंक्शन है ये, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, देखो डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर द होल स्क्वायर। तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फिफ्थ रूल। सो डिफरेंशिएशन चैप्टर एक्सरसाइज 9.1
एंड 9.2 करने के लिए आपको जो मैंने इसके पहले 9 स्टैंडर्ड फार्मूला दिया है वो आपको ध्यान में रखना है, और जो मैंने आपको ये 5 रूल्स दिया है इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इतना ध्यान में रखते हो तो ईज़िली कोई भी सम रहेगा इस चैप्टर का आप उसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो के बताया कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 12th पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज 12th में टोटल 8 चैप्टर है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को अगर छोड़ देंगे हम तो जो रिमेनिंग 6 चैप्टर है, दैट मीन्स चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक, ईच एंड एवरी चैप्टर में बहुत ही वास्ट लेवल पे डिफरेंशिएशन यूज़ किया हुआ है। आपका देखो 12th में जो मैथ्स 1 है उसमें 3rd चैप्टर तो डिफरेंशिएशन नेम है उसका, जो 4th चैप्टर है वो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, 5th चैप्टर इंटीग्रेशन है, वहाँ भी अप्लाई होगा डिफरेंशिएशन, 6th चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन, वहाँ भी डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा, 7th चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, वहाँ भी अप्लाई होगा डिफरेंशिएशन, और जो 8th चैप्टर है दैट इज़ कॉल्ड एज द डिफरेंशियल इक्वेशन, और वहाँ पर भी डिफरेंशिएशन अप्लाई होने वाला है। तो ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 12th पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो 12th का मैथ्स अगर आपको अच्छा करना है, मैथ्स 1, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सब दे दिए हैं, जितने भी फॉर्मूले थे और जितना भी रूल्स आपको दिया था वो सब मैंने आपको दे दिया है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 9.1। नाउ सी एक्सरसाइज 9.1 का देखो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन WRTX। इसका मीनिंग होता है विथ रेस्पेक्ट टू x, शॉर्ट में लिखा हुआ है, ध्यान में रखो आप। WRTX का मीनिंग होता है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखो यहाँ पे टोटल 5 सम्स दिया हुआ है, 1 बाय 1 हम इसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाला का सॉल्यूशन मैं देखो स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट वन आपको दिया है x⁻²12। तो कोई भी फंक्शन दिया रहेगा तो आपसे स्टार्ट कैसे करोगे, लेट y इक्वल टू गिवन फंक्शन, या तो फिर आप लिख सकते हो लेट f ऑफ x इक्वल टू गिवन फंक्शन, दोनों भी अलाउड है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ लेट y इज इक्वल टू हम x⁻² लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे, शॉर्ट में लिखोगे, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। उसके बाद आपको दोनों साइड d/dx लिखना है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा dy/dx, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा देखो आपका d/dx ऑफ x⁻² हो जाएगा दिस में। ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। पहला स्टेप में क्या लिखा आपने, लेट y इक्वल टू गिवन फंक्शन x⁻²। फिर आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। उसके बाद फिर आप दोनों भी साइड d/dx लिखोगे। तो यहाँ पे एक ही टर्म है तो एक ही बार d/dx आएगा, अगर प्लस या माइनस करके और भी टर्म्स रहेगा तो उसको भी d/dx अप्लाई होता है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि x⁻² में कौन सा फॉर्मूला आएगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपके लिए इजी रहेगा। देखो मैंने फर्स्ट फार्मूला आपको दिया था d/dx ऑफ x⁻n, n इंटू x⁻n-1। सेकेंड फार्मूला देखो यहाँ पे d/dx ऑफ e⁻x, क्या आएगा, e⁻x आएगा डेरिवेटिव। फिर थर्ड फार्मूला देखो d/dx ऑफ a⁻x का डेरिवेटिव a⁻x इंटू log a, बराबर। फिर देखो यहाँ पे फोर्थ वन d/dx ऑफ log x का डेरिवेटिव मालूम है आपको 1/x। फिर मैंने आपको दिया था फिफ्थ वन d/dx ऑफ √x का डेरिवेटिव 1/2 √x। देन देखो यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला है d/dx ऑफ 1/x, इसका डेरिवेटिव होता है -1/x²। फिर मैंने देखो आपको फॉर्मूला दिया था d/dx ऑफ k⁻x, इसका डेरिवेटिव k होता है। फिर देखो एट्थ फार्मूला है d/dx ऑफ k, एनी कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है। फिर देखो यहाँ पे दिया था मैंने d/dx ऑफ x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये 9 स्टैंडर्ड फार्मूले मैंने आपको दिया है, तो ये फार्मूले अप्लाई करके ही हमें
जो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू, तो अभी आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो क्वेश्चन दिया है ना वो कौन से टाइप का फंक्शन है। आप देखो यहाँ पे कौन से टाइप का फंक्शन, देखो फर्स्ट वाला x⁻12 है, देखो फर्स्ट टाइप का है। x⁻n दिया है ना, तो x के प्लेस पे देखो यहाँ पे x दिया हुआ है और n के प्लेस पे क्या दिया है यहाँ पे 12 दे दिया है, यानी कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो इसके बाद आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे, तो जब आंसर लिखोगे तो d/dx यहाँ से निकल जाएगा। आंसर क्या लिखोगे, पहले n आता है मतलब 12 आएगा इनटू, फिर ये देखो x आएगा, x⁻फिर 12 -1, देख लो फॉर्मूला अप्लाई किया ये वाला, n इंटू x⁻n-1, तो कितना हो जाएगा आंसर, देखो हमारा ये 12 इंटू x⁻11 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, देखो यहाँ पे dy/dx मिल गया, आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको समझा देगा ये। तो फर्स्ट हमने सॉल्व कर दिया, अब देखते हैं सेकंड सब क्वेश्चन। देखो सेकंड सब क्वेश्चन क्या दिया है आपको, x⁻⁻9 है। सेम वे हम देखो यहाँ पे लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू x⁻⁻9। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको पता है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा शॉर्ट में डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। अब दोनों साइड डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा देखो आपका dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे d/dx ऑफ x⁻⁻9 लिखोगे। इसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो मैंने आपको 9 फॉर्मूले दिए हैं उसमें से कौन सा फॉर्मूला इसमें मैच करेगा, यानी कि कौन से टाइप का फंक्शन है ये। तो ये देखो x⁻�9 है, तो ये देखो यहाँ पे x⁻n, मैंने आपको बताया n इज़ एनी रियल नंबर, n का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। तो x तो देखो बेस में फिक्स है, पावर में n की जगह पे -9 दे दिया है, यानी कि ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, -9 इंटू x⁻⁻9-1। और जब भी आप इसमें से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में d/dx निकल जाता है, ध्यान में रखो आप। तो आंसर कितना मिलेगा आपको, -9 इंटू x⁻10 लिख सकते हो आप। और सिंप्लीफाई करना है तो एक स्टेप और लिख सकते हो आप, देखो -9 को वैसे ही रखो, x⁻10 ये नेगेटिव है पावर, तो अगर पावर को पॉजिटिव करना है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो x⁻10 आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये हो गया आपका देखो फाइनल आंसर। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट है, और अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट है। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। थर्ड क्वेश्चन है x⁻3/2 है, तो मैं गिवन थिंग से स्टार्ट करूँगा। तो कैसे लिखना होता है आपको, लेट y इक्वल टू x⁻3/2। इसके बाद का स्टेप आपको पता है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, आपको शॉर्ट में लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब डेरिवेटिव अप्लाई कर दो आप, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में एक टर्म है तो उसको डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा d/dx ऑफ x⁻3/2। इसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का फंक्शन है। तो बेस में x है, पावर में फ्रैक्शन है, कोई भी नंबर है, तो x⁻n ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही इसमें आएगा। तो x⁻3/2 का डेरिवेटिव 3/2 इंटू x⁻, देखो 3/2 -1, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू x⁻। 3/2 -1 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 1 = 3, -2, 3 - 2 1 हो जाएगा, 1/2 आएगा x⁻²। अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी ये करेक्ट है, बट एक स्टेप और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप इसे देखो लिख सकते हो 3/2 इंटू x⁻½ है ना, तो आप x⁻½ को √x भी लिख सकते हो, बिकॉज x⁻½ एनीथिंग √½ मतलब वो स्क्वायर रूट है। तो x⁻½ को मैंने क्या लिख दिया है, √x लिख दिया है। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है, dy/dx मिल गया हमें। अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी कोई इशू नहीं है, फुल मार्क्स आपको मिलेगा। यहाँ तक लिखोगे तो और भी ज़्यादा बेटर है, 3/2 इंटू √x। तो हमने देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर दिया। तो फोर्थ सब क्वेश्चन देखो हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। यहाँ पे फोर्थ सब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ पे लेट लिखेंगे हम y इज इक्वल टू 7x इंटू √x रहेगा, ये मालूम है आपको। ठीक है, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन,
डिफरेंट कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर x इंटू रूट एक्स है, तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी रूट एक्स, यानी कि x का दो वेरिएबल आपको दिया है और भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो x को अलग से रूट x को अलग से अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। एक तो ऑप्शन आपके पास है कि u इंटू वी रूल अप्लाई कर दो, या फिर दूसरा ऑप्शन है दोनों भी x के फॉर्म में है ना, तो ये x इंटू रूट एक्स को सिंप्लीफाई करके एक सिंगल x में कन्वर्ट कर दो, यानी कि बेस सिंगल हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, देखो डिफरेंशिएट होने के पहले मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है 7 इंटू, ठीक है, मैं वैसे ही रखता हूँ और ये x को भी मैंने वैसे ही लिखा। रूट x को हम पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, रूट x को ना मैं x रेज टू हाफ लिख सकता हूँ। देखो मैंने क्या किया, रूट एक्स को मैंने x रेज टू हाफ लिख दिया, लिख सकते हैं हम लोग पावर में। तो ये देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 7 इंटू, यहाँ पर देखो x का पावर 1 है, यहाँ बीच में इंटू है और x का पावर हाफ दिया है। तो देखो बेस यहाँ पर कॉमन है, सेम बेस है, तो मैंने कॉमन बेस ले लिया। और जब मल्टीप्लिकेशन रहेगा बेस कॉमन है तो पावर ऐड हो जाता है, यानी कि ये 1 प्लस हाफ हो जाएगा आपका। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या सिंप्लीफिकेशन मिलता है। 7 इंटू एक्स रेज टू 1 प्लस हाफ, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3/2 मिलेगा, एक्स रेज टू 3/2 मिल जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना बहुत इजी है, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा देखो आपका dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखो 7 मल्टीप्लाइड है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी नंबर यानी कि कोई भी कांस्टेंट x के फंक्शन से मल्टीप्लाइड होता है तो ये कांस्टेंट को डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता है। तो 7 हम वैसे ही लिखेंगे और डेरिवेटिव आपका ये वेरिएबल को अप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे 7 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 3/2 दिस वे। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या आता है। तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो आपका 7 इंटू एज इट इज़ रहेगा। अब ये x रेज टू 3/2, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का फंक्शन है ये। तो x रेज टू 3/2 ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइप x रेज टू n के टाइप में है, x के प्लेस पे देखो x है और पावर में n के प्लेस पे आपको 3/2 दिया हुआ है। तो देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। ये 3 तो एज इट इज़ रहेगा, इंटू है x रेज टू 3/2 का डेरिवेटिव देखो 3/2 इंटू एक्स रेज टू 3/2 माइनस 1 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 3, आप मल्टीप्लाई करके इसे 21/2 भी लिख सकते हो। और x रेज टू जो 3/2 है, 3/2 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 यानी कि 1/2 हो जाएगा ये। अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी ये करेक्ट आंसर है, बट आप थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो। हम इसे लिख सकते हैं 21/2 इंटू एक्स रेज टू हाफ है, एनीथिंग रेज टू हाफ होगा मतलब वो स्क्वायर रूट है, तो हम इसे रूट एक्स लिख सकते हैं। ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। बहुत इजी है, जस्ट फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो 5th क्वेश्चन क्या दिया है, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू 3/5 दिया है, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू 3/5 आपको दिया हुआ है। अब अगर इसे ठीक से ऑब्जर्व करो 3/5 ये कांस्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर x y ऐसा वेरिएबल यूज़ नहीं किया हुआ है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ देखो 3/5। अब 3/5 का डेरिवेटिव 0 आएगा। आप बोलोगे 0 कैसे आ रहा है, 3/5 एक नंबर है, 3 इंटू 3 इंटू 5 टाइम्स करोगे तो सर्टेन नंबर आएगा आपका। तो 3/5 एक नंबर है और यहाँ पर x नहीं है, तो जब x नहीं रहेगा सिर्फ नंबर रहेगा मतलब कि वो कांस्टेंट है, k है और उसका डेरिवेटिव 0 होता है। मैंने आपको फॉर्मूले में देखो दिया हुआ है 8th वाला फॉर्मूला, d अपॉन डी एक्स ऑफ k इक्वल टू 0। बिकॉज ये k में कहीं पर भी x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, जस्ट k है, तो जब कांस्टेंट रहेगा तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो 3/5 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर 0 है। तो ये देखो हमने सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल
तो हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 सम्स थे, ऑल सम्स मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी सब क्वेश्चन थे सब हमने सॉल्व कर दिया है विथ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले के साथ में। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।